हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर से? केमिकल बॉन्डिंग से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, ये क्वेश्चन 1-2 साल के बाद रिपीट करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है? अगर उसका स्ट्रक्चर सेम हुआ तो क्या बोलेंगे? आइसो स्ट्रक्चरल। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का काउंट क्या है, अगर सेम आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेट, बहुत सिंपल सा है। तो इसको हम अगर देख रहे हैं तो सबको एक एक करके निकालना होगा। तो इसमें देख, इसका अगर शेप देखें तो क्या है? ये लीनियर है। इसका शेप क्या है? लीनियर। इसका शेप क्या है? लीनियर। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन काउंट सेम नहीं है। क्यों? कैसे सेम नहीं है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ये 4 है और इसमें कितना है? ये 17 है। ये कितना है? 17 इंटू 2 34। इसमें 34, ये कितना आया? 38। इसमें इलेक्ट्रॉन 54 प्लस 9 18, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 72। तो ये 72 है और ये कितना है? 32। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं TI2। तो इसमें अगर इसका शेप हम देख लेते हैं। इसका शेप क्या होगा? इसका अगर शेप देखें तो यहाँ पे इसका अगर शेप देखें तो क्या होगा? इसका शेप अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और क्योंकि इसमें के पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। और उसके बाद क्या है? Xgf2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन के बाद नेक्स्ट देखते हैं IF2 माइनस और क्या है? Xgf2। तो इसमें क्या देखते हैं? इसका शेप भी देख लेते हैं और क्या देखते हैं? इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो यहाँ पे आयोडीन का 53 होता है। कितना होता है? 53। और एक माइनस चार्ज, तो कितना हो गया? ये हो गया 54। कितना हो गया? 54। और यहाँ पे कितना हुआ? 18। तो ये कितना आया? 72। इस केस में भी 72। तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ से हमको कंक्लूड करनी है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसमें चेक करते हैं दोनों का शेप क्या है? सेम है। अगर IF2 माइनस का अगर शेप देखें तो इसका भी शेप और इसका शेप, दोनों का शेप क्या है? सिमिलर शेप है। तो यही इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? ये आइसो स्ट्रक्चर भी है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिख रहा है द स्पीसीज हैविंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 का बॉन्ड एंगल किस में होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं PH3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये ड्राइगो मॉलिक्यूल है। इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये क्या है? ड्राइगो मॉलिक्यूल। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका एंगल कितना आएगा? 90 के अप्रॉक्स आएगा। उसके बाद क्या है? ClF3। इसका ClF3 का अगर बॉन्ड एंगल देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आता है? sp3d। क्या आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3d आ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो sp3d है तो इसका एंगल क्या होगा? 90 के। इसका एंगल क्या होगा? 120 नहीं होगा। इसका एंगल क्या है? 120 नहीं है। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे इसका 120 नहीं होगा एंगल। उसके बाद क्या देख रहे हैं? NCl3। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है तो इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद BCl3 देख रहे हैं। तो BCl3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है। तो sp2 के बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पीसीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है किस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का क्या है? एक ट्रिक है, ट्रिक के साथ निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया? 14 आ गया तो ये कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। अगर ये 15 आ गया तो कितना होगा? 2.5 होगा। यहाँ पे अगर 13 हो गया तो भी क्या होगा? 2.5 होगा। इस तरह करके 0.55 डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन काउंट इधर रहता है। तो अब चेक करते हैं जो किसका इलेक्ट्रॉन काउंट सेम आ रहा है और किसका इलेक्ट्रॉन काउंट सेम आ रहा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट सेम आ रहा है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे CO है। तो CO का अगर देखें तो ये क्या है? 6 और ये कितना है?
ये 6 और ये 8 है, तो कितना आया 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 14। अब Cn माइनस का देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 7 और 8 हो गया, यहाँ पे कितना है 6, तो इसका भी कितना है, इसका भी 14 है। तो अगर कोई ऑप्शन Cn माइनस और CO वाला है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और बाकी सबका भी चेक करेंगे, चेक करके देख लीजिएगा, किसी का सेम नहीं आएगा। तो यही इसका ऑप्शन होगा। जैसे हम देख लेते हैं N2 का 3 और O2 माइनस का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया। अगर O2 रहता तो कितना होता है 16, और माइनस है तो ये कितना हो गया 17। तो 17 होने के बाद क्या हो गया, O2 रहता तो क्या रहता है, O2 रहता तो यहाँ पे 16 हो गया, ये 16 का 2, और O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है तो इसका 1.5, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद O2 है, O2 का कितना होता है, O2 का 2 होता है, O2 का कितना होता है 2, और NO प्लस का अगर देखें तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन 7 कितना हुआ 14, तो ये 14 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, ये 14 और ये 14 है, तो इसका 3 और इसका कितना है 2 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और CO और NO का ये भी नहीं होगा। तो सबका चेक कर लेना है, उसके बाद निकाल लेना है। क्वेश्चन में जनरली गलती कर सकते हैं। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XgF4। XgF4 का क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री भी पूछ रहा है और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ रहा है। तो XgF4 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो XgF4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन XgF, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, बोलते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2। और इसका अगर sp3d2 आ रहा है तो इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। sp3d2 आ रहा है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर इसमें शेप पूछता तो शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इसमें क्या पूछा है हमको, ज्योमेट्री, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर क्या होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, तो PH5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। BiCl3 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। पाई डिपाई बॉन्ड होता था, हाँ पीपाई डिपाई बॉन्ड होता है SO3 में। SO3 में क्या होता है, पीपाई डिपाई बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, पीपाई डिपाई, ये क्या है, पीपाई डिपाई बॉन्ड है। तो पीपाई डिपाई बॉन्ड होता है इसमें, तो ये तो सही है। उसके बाद देख रहे हैं I3 का बेंट स्ट्रक्चर होता है, तो I3 का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेंट होता है। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, बेंट होता है। ये I3 है, I+, और यहाँ पे SeF4 और CH4, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो sp3 होता है, तो इसका शेप क्या होगा, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन इस केस में अगर इसका शेप देखें तो इसमें क्या होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, क्योंकि ये सल्फर का ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका होगा, यही रॉन्ग है। तो रॉन्ग इसमें हमको पूछ रहा है, तो क्या होगा, इसमें रॉन्ग पूछ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या रॉन्ग पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, C। इसका आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोन पेयर कैलकुलेट करने आपको बोल रहा है। तो ClF3 में लोन पेयर कितना है, तो ClF3 का अगर हम लोन पेयर अगर हम देखें तो Cl क्या है, Cl यहाँ पे 3 को बॉन्ड बना रहा है, और इसमें अगर हम वायलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें 2 लोन पेयर होगा। कितना लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 लोन पेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ X टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p3, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका वैलेंसी क्या है, जो X एलिमेंट है इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी क्या है 3। और यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, इसका वैलेंसी क्या है +2, इसका -3 होगा। तो जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो इसका हमको फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखेंगे, बस क्रॉस करना है। ये 10 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, एम जी क्या करेंगे 3 और x2 करेंगे, mg3 और x2। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, तो वही होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा है जो विच हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, तो सबका एक एक करके निकालेंगे। तो यहाँ पे जो Cn माइनस है, क्या होता है, Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 14 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 14 आ रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3। उसके बाद अगर 16 आ रहा है, 14 आ रहा है, 16 आ रहा है, 15 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो सबका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, Cn माइनस का। तो इसमें किसका होगा, इसमें Cn माइनस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो देखते हैं। तो अगर H2O2 है तो H2O2 में जो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे HOH इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे मान लो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा ये क्या होगा, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उसके बाद किस में देख रहे हैं, HCN में। तो H और Cn में, HCN में भी जो बॉन्डिंग होगा ये भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। अगर ये वाटर में इसको हम, इस HCN में जो बॉन्डिंग होगा ये भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलोज में, अगर इसको हम क्या किए, यहाँ पे H2O है तो इसके साथ अगर ये बॉन्डिंग होगा तो ये क्या होगा, इंटरमोलिकुलर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद सेलुलोज का अगर स्ट्रक्चर बनाए हम, सेलुलोज का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा सेलुलोज का। तो यहाँ पे क्या है, O है, यहाँ पे क्या है, इस टाइप का एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, O है, OH तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सेलुलोज में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, इंट्रामोलिकुलर। तो इसके इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस। तो सबका हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो NO2 प्लस है, तो यहाँ पे NO, यहाँ पे क्या है, ये प्लस। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 2। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, NO3 माइनस। तो NO में एक माइनस है तो क्या होगा, NO3। तो NO3 का अगर स्ट्रक्चर बना है तो N ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन NO क्या है, O, और यहाँ पे क्या है, O माइनस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। NH4 प्लस का, NH4 प्लस का अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखे, NH4 प्लस का
यहाँ पे अगर हम दिखाएं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, क्या दिखाएं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, यहाँ पे क्या है ये NH4+ का अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखे तो N के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज H H H और यहाँ पे क्या है H। तो यहाँ पे क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा C, sp sp2 और sp3। इसका आंसर क्या होगा sp sp2 और sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, किसका होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद क्या होता है बॉन्ड पेयर का। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है वो इसका क्या होगा सही होगा, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उसके बाद क्या होता है बॉन्ड पेयर। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो ये VCPR थ्योरी में आप पढ़े होंगे, तो इसका आंसर जो होगा वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर, पोलर कौन है इसमें। तो यहाँ पे क्या है SF6 है, क्या है यहाँ पे BF3 क्या है BF3 नॉन पोलर है, क्योंकि ये क्या है F है, ये क्या है F है, ये क्या है F है। तो इसका जो ये 3 इक्वल वेक्टर क्या है आपको, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा इधर होगा, इसका इधर होगा। तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है 0। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं और किसका है, उसके बाद SiF4 सिलिकॉन F4। तो ये कार्बन से नीचे है, तो इसमें भी क्या होगा इसका भी बॉन्ड, इसका भी एक या भी ये भी क्या होगा ये, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा, ये भी नॉन पोलर होगा। उसके बाद XgF4 भी क्या होगा XgF4, ये क्या है F है, ये F है, ये F है, ये F है, इसका लोन पेयर ऊपर, इसका लोन पेयर नीचे, ये भी क्या है ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल हमको प्रिडिक्ट करना है, तो SF4 जो होगा SF4 जो होगा सल्फर, यहाँ पे लोन पेयर होने के वजह से क्या होगा ये जो मॉलिक्यूल जो बनेगा इसका हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये F, ये क्या होगा F और ये क्या होगा F। तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो इसका जो शेप ये क्या है ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या है पोलर है। तो यही इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 NH3 and H2O आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट को हमको सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है फॉल्स है। बॉन्ड कितना होता है 109.28 मिनट होता है, क्या होता है 109.28 मिनट। उसके बाद NH3 है, तो NH3 का अप्रोक्सीमेटली 107 होता है, और H2O का क्या होता है H2O का होता है 104.5 डिग्री के होता है। तो इसमें बोल रहा है जो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका जो स्टेटमेंट C पढ़ते हैं, HOH बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन द CH बॉन्ड एंगल इन CH4। तो CH का जो बॉन्ड एंगल है 109 होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तो क्या है 109 है और इसमें क्या है 104 है। तो किसका है बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, HOH का जो बॉन्ड एंगल है ये लार्जर है CH और H का बॉन्ड, CH का बॉन्ड एंगल से HOH का जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है ये बड़ा है इससे, तो ये तो गलत है ना, इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है इससे। इसका जो बॉन्ड एंगल है H2O में जो बॉन्ड एंगल होगा H2O है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये 104 है, ये कितना है 104 और इसमें कितना है 109। तो बॉन्ड एंगल किसका बड़ा है, इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है। तो इसमें बोल रहा है बॉन्ड एंगल किसका बड़ा है, इसका। तो ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। बाकी सबको चेक कीजिए, जो CH4 का बॉन्ड एंगल है NH3 से बड़ा है, ये बात सही है। उसके बाद क्या है बाकी सबका बॉन्ड, सबको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा।